जो लोग गुरु का सम्मान नहीं करते उन्हें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, माता पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, या एक शिक्षक के रूप में। हमारी लाइफ भी एक शिक्षक की तरह है जो हमें हर रोज कुछ ना कुछ सिखाती है। एक बच्चा भी गुरु बन सकता है कि हम एक बच्चे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। यानी कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु ही हमें आत्मा और परमात्मा के साथ मिला। जिनके पास गुरु नहीं, वो यहाँ पर जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए जिंदगी में हमेशा एक गुरु तो होना ही चाहिए। आपका कौन सा गुरु है, आप बताइए कि आप किससे क्या सीखते हैं। गुरु ही हमें हमारी पहचान कराते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा थे, उनको अलग अलग नॉलेज लेने का बहुत ज्यादा शौक था। पढ़ना अच्छा लगता था, ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता था, हिस्ट्री के बारे में जानना, पुराणों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता। तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ पता करो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है, उन्हें लेकर आओ, मैं उनसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो सैनिक जाते हैं, जितने भी सर्वश्रेष्ठ गुरु थे उनमें से एक जो अच्छे थे, जो सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते थे, उनको लेकर आते और राजा जो है वो उनसे शिक्षा लेने शुरू कर देता। जो गुरु थे उनको सभी चीजों के बारे में नॉलेज दे रही थी। कई दिन बीत के राजा को ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं लग रहा है, जैसे मैं जो नॉलेज लेना चाहता था वो मुझे नॉलेज नहीं मिल रही है। इसका क्या कारण हो सकता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि मुझे ये दुविधा है कि वो जो गुरु है वो सर्वश्रेष्ठ गुरु है, लेकिन फिर भी मैं उनसे ज्ञान नहीं ले पा रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, ऐसा क्या कारण हो सकता है, समझ नहीं है। उसकी पत्नी कहती है कि आप स्वयं गुरु जी से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी, आप इतने सर्वश्रेष्ठ हो, आपके पास इतना ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं आपके ज्ञान को समझ नहीं पा रहा। तो गुरु जी ने कहा कि महाराज, आप सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, आपके पास सब कुछ है, संपत्ति है, सुख है, हर एक चीज है, आप उच्च स्थान पर बैठे हैं, लेकिन गुरु का स्थान महाराजा से भी ऊपर होता है। आप उच्च स्थान पर बैठकर शिक्षा ले रहे हो और एक गुरु होने के नाते मैं नीचे स्थान पर बैठकर आपको शिक्षा दे रहा हूँ, तो आपको शिक्षा कहाँ से मिली। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। अगर मैं ऊंचे स्थान पर बैठूंगा और आप नीचे बैठकर उस शिक्षा को प्राप्त करेंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने वैसा ही किया जैसा गुरु ने कहा। गुरु उच्च स्थान पर बैठे और महाराज जो थे वो महाराज होकर नीचे स्थान पर बैठे और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो समझिए आप, गुरु का स्थान कितना ऊंचा है। स्वयं महाराज भी ऊंचे स्थान से उठकर नीचे स्थान पर बैठ जाते हैं जब गुरु का ज्ञान मिलता है। गुरु किसी भी रूप में होते हैं, अगर आप गुरु का सम्मान नहीं कर सकते, आपको ज्ञान की प्राप्ति मिल ही नहीं सकती। आज टीचर्स डे है और 22 सितंबर को टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं जाता। सिर्फ ये कहा जाता है आज 22 सितंबर है, टीचर्स डे है, टीचर्स डे मनाओ, टीचर्स को फ्लावर्स दो, टीचर्स को चॉकलेट्स दो, टीचर का सम्मान करो। लेकिन ये क्यों मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। राधाकृष्णन जी 1952 में उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। 1962 से लेकर 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। वो एक टीचर थे और उनका ये मानना था कि जब भी मेरा जन्मदिन आए तो उसको एक टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे टीचर्स की, तो इसी वजह से 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। फिलहाल ये जो डे होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस होता है। तो आप देख सकते हैं कि टीचर्स का सम्मान कितना ज्यादा जरूरी है। चाहे वो कोई भी टीचर हो, मैं ये क्लियर कर दूं, कोई भी टीचर हो, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे वो ट्यूशन का टीचर हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मैं ट्यूशन टीचर हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मोस्टली ट्यूशन टीचर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। उनको लगता है कि ये सिर्फ 2 घंटे का पढ़ाते हैं, तो इनके पास जितनी नॉलेज है वही करते हैं। उनके पास जो स्कूल टीचर है उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्यूशन टीचर। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि टीचर इज ओनली अ टीचर।
तो टीचर को किसी भी कैटेगरी में डिवाइड मत कीजिए, चाहे वो स्कूल का टीचर है, चाहे वो कॉलेज का टीचर है, चाहे वो ट्यूशन का टीचर है, हर एक का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर एक टीचर मेहनत से पढ़ाता है, दिल लगाकर पढ़ाता है, वो अपने स्टूडेंट को अपने बच्चे की तरह पढ़ाता है। तो हर एक टीचर का सम्मान कीजिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरीज में आते हों, क्योंकि वो आपको शिक्षा दे रहा है, आपके बच्चों को सही राह पर लेकर जा रहा है, मेहनत करता है, अपने तरीके से जितना हो सके वो पढ़ाता है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो हर एक टीचर का सम्मान कीजिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी में आता है। ये इसलिए मैंने कहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्यूशन पढ़ाते जो होते हैं टीचर, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये मैं मोस्टली सुनती हूँ कि अच्छा आप ट्यूशन टीचर हो, ओ कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलो शौक के लिए पढ़ाते हो। लेकिन ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि एज अ टीचर, मैं टीचर हूँ, चाहे मैं कोचिंग ही करवाती हूँ, लेकिन मैं बच्चों को सही राह लेकर जाने में पूरा सहयोग दे रही हूँ। तो स्कूल टीचर की तरह ट्यूशन टीचर को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपना समय निकाल कर एक बच्चे को पढ़ाने की पूरी मेहनत करती है। और मेरा ये सपना ही है कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे पास पढ़ रहे हैं या पढ़ने आएंगे फ्यूचर में, एज अ टीचर मैं सबको सही राह पर लेकर जाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। और आने वाले समय में मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को सही राह पर लेकर जाने के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा, करियर गाइडलाइंस दी जाएगी, ताकि उन्हें कभी भी किसी भी तरीके से मुश्किल ना आए अपनी फ्यूचर करियर को चुनने। मैं तरनजोत कौर एजुट्यूब पंजाब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हमेशा आपके लिए जुड़ी रहूंगी, अपने कर्तव्य को निभाऊंगी और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दूंगी। तो आप लोग इतने मेरे साथ हैं, जो हमारे भविष्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही राह पर लेकर जाने में आप कितना हमारा साथ दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि देश का भविष्य ही हमारा भविष्य है। अगर देश का भविष्य बिगड़ गया तो हमारा देश बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाए। हमें अपने देश को बचाना है, हमारे देश के भविष्य को बचाना है, तो आज सुधारिए, कल सुधरेगा। आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। सभी टीचर्स को बहुत बहुत सम्मानित कीजिए, आज के दिन ही नहीं बल्कि हर रोज सम्मानित कीजिए। जितने भी टीचर्स हैं, चाहे आप माता पिता के रूप में टीचर्स को मानते हैं या आप अपने शिक्षक के रूप में मानते हैं, तो सबका सम्मान कीजिए। जितने भी लोग हैं जो पढ़ चुके हैं, अगर आपके साथ कोई भी टीचर जुड़ा हुआ है अभी भी, या आपके पास उनका नंबर भी है, तो आप उन्हें टीचर्स डे की बधाई जरूर दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगे। अगर आपको रास्ते में भी कहीं भी आपके टीचर्स मिलते हैं तो उनको विश जरूर कीजिए, बहुत खुशी मिलती है। देखिए, आप जितने बड़े ज्ञानी बन जाएं, पर गुरु से आगे नहीं हो सकते। गुरु गुरु ही होते हैं। तो मेरे जितने भी गुरु हैं, बचपन से लेकर अब तक जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने भी मुझे शिक्षा दी है, चाहे वो शिक्षक के रूप में, चाहे दोस्त के रूप में, चाहे माता पिता के रूप में, मेरे माता पिता भी एक गुरु हैं मेरे, जिन्होंने काफी कुछ सिखाया है मुझे जिंदगी में, मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं सबको हैप्पी टीचर्स डे कहती हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझे सही राह पर लेकर जाने में हमेशा प्रेरित करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो इस कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।